जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो उनको सब कुछ दे दिया। वाटिका की रक्षा करने के लिए उनको कहा बढ़ो, देखभाल करो और सब कुछ तुम्हारे लिए है, पर एक पर्टिकुलर पेड़ है उसमें से तुम फल को नहीं खाओगे। हवा ने उल्लंघन किया और उसने उस फल को तोड़कर खाया। दुष्ट प्राणी जो सर्प था उसने उसको बहकाया, भरमाया। आदम को भी दिया, आदम ने भी खाया और उसी घड़ी वो मर गए। आत्मिक तौर पर वो मर गए। तो आदम को संध्या के समय परमेश्वर संगति करने आता था। उसने मनुष्य को इसलिए बनाया कि वो उसके साथ संगति करना चाहता था। तो शाम के वक्त में जब परमेश्वर यहोवा आदम के पास आया और उसने पुकार कर कहा, आदम आदम तू कहां है? तो आदम उस वक्त में 10 वचन में ऐसा लिखा है, उसने कहा मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। और प्रभु ने एक सवाल पूछा आदम से, जो आपको और मुझे भी पूछ रहा है। ध्यान से सुनिए। आदम से यहोवा परमेश्वर ने एक सवाल पूछा, तुझे किसने कहा तू नंगा है? तुझे किसने कहा तू नंगा है? किसने बताया तुझे? आज हम अपने आप को बहुत छोटा सा समझते हैं। आज देखिए कितनी बड़ी गुरदासपुर की कितनी बड़ी पॉपुलेशन है ना, और बहुत से लोग कम लोग हम यहाँ बैठे हैं, पर आप रियली आप बहुत लकी लोग हो, आप चुनिंदा लोग हो। कई बार हमने अपने आप को बहुत छोटा समझते हैं, अपनी बीमारी को बड़ा समझते हैं, अपने पॉकेट को बहुत छोटा समझते हैं, अपने बच्चों को भी समझाते हैं हमारी इतनी ताकत नहीं है, इतनी मांगे मत किया कर। मैं बच्चों को इनकरेज नहीं कर रहा हूं कि वो बड़ी बड़ी मांगे करें अपने माँ बाप की हैसियत से भी बाहर, पर मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जैसे आदम को परमेश्वर ने कहा तुझे किसने कहा तू नंगा है, मेरे और आपके लिए भी आज वो कहता है, तुझे किसने कहा तू गरीब है? तुझे किसने कहा तू कमजोर है? तुझे किसने कहा ये बीमारी बहुत बड़ी है? तुझे किसने कहा हम तो बहुत ही छोटे लोग हैं? प्रभु आज ये सवाल मुझे और आपको भी पूछते हैं। वो कहने वाला शत्रु था, भरमाने वाला शत्रु था, पर प्रभु का वचन जब आप नए नियम में पढ़ते हो तो वचन में ऐसा लिखा है, तुम राजपथारी जाजकों का समाज। हालेलुया। यू आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। आप ऑर्डिनरी लोग नहीं बैठे हो यहाँ, जगत को हिलाने वाले लोग बैठे हो यहाँ पर। हालेलुया। प्रभु का वचन ये कहता है, मैं अपने से कुछ नहीं कह रहा हूं, वो कहता है तुम मेरी निज प्रजा हो। आप निज प्रजा हो, उसकी भेड़े हो, आप परमेश्वर की जू की भेड़े हो, राजपथारी जाजकों का समाज हो। यू आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। आप कुछ ऑर्डिनरी लोग नहीं हो, साधारण से लोग। कभी कभी हमारे दिल में एहसास कमतरी होती है। मेरे पिताजी बताते, उर्दू का शब्द है एहसास कमतरी, अपने आप को कम समझना, नहीं मेरी इतनी औकात ही नहीं है। जिसके साथ आपका रिश्ता है वो सारी चीजों का अधिकारी है। हालेलुया। आपका बाप सारी कुदरत को बनाने वाला है, आप मामूली नहीं हो, बस इतना जान लीजिए। आदम ने कहा मैं नंगा हूं, उसको प्रभु यहोवा ने कहा, किसने कहा? आज आपके कानों में कभी कोई शत्रु बात डाले ना, ना ना ना, चुप रह, पर ये बीमारी बड़ी खतरनाक है, स्पेशलिस्ट के पास जा, उसके पास जा, ये कर वो कर, तेरे पास कम आमदनी, तू ऐसे ही रहेगा, तू गुजर बसर करता रहेगा, बस तेरे बच्चे कभी अच्छे स्कूल में नहीं जाएंगे, तेरे बच्चे कभी कुछ नहीं बन पाएंगे। ये कौन कहता है आपको? उसकी आवाज को कम सुना करो, पर मुकद्दस वचन की आवाज को सुना करो जो कहता है तू निज प्रजा है मेरी, तू राजपथारी जाजकों का समाज है, तू चुनी हुई कौम है, दुनिया को उथल पुथल करने वाले लोग हो। आप थोड़े नहीं, छोटे नहीं, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। प्रभु के पास जो चीज आती है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाती है। दाऊद के पास 5 पत्थर आए, आपको भी मैं 10 पत्थर दे दूं, चलो भाई ये 9 फुट के बंदे को मारना है,
आप बोलोगे पास्टर जी तेरा दिमाग तो ठीक है, सारा अंग पैर ਉਹਦੇ ਢੱਕੇ ਪਏ ਨੇ, ਆ ਸਿਰ ਤੇ ਮੁਕਟ ਪਾਇਆ, ਆ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਆਉਂ ਲੰਘ ਜੇਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋ ਟੋਟੇ ਹੋ ਜਾਣੇ। पर दाऊद छोटा ही बच्चा है, टीनेजर है, और वो 9 फुट का दैत्यकार व्यक्ति है, पर नाले से चलते चलते कोई तैयारी नहीं, चलते चलते कितने पत्थर उठाए, पहले ही पत्थर से उसने कैसे मारा है? यहोवा के नाम से मारा है। हालेलुया। जो चीज यहोवा के नाम से आप इस्तेमाल करोगे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाती है। प्रभु ने एक अंधा आया जन्म का, उसको मिट्टी उठाई और उसकी आंखों में लगा दी। वो मिट्टी मिट्टी ही थी, पर जब वो मेरे कर्ता के हाथ में आई वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गई। वो सामर्थी है, वो किसी भी चीज को उठाएगा, उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाएगा। उसने मुझे उठाया, मामूली से व्यक्ति को उसने मुझे आपके सामने पेश कर दिया। वो जगत में से ऐसे आपको भी उठाएगा। आपके बच्चे मामूली नहीं हैं, इनको मत सोचना। थॉमस अल्वा एडिसन जो ये बल्ब चल रहे हैं, वो मसीही नैन्सी बहन सैमुअल का बेटा थॉमस, जब उसने बनाया तो जो पढ़ता था 9 साल की आयु में, लिखा है वो बेचारा तुतलाता था, थोड़ा एबनॉर्मल बच्चा था वो। टीचर ने उसको कहा ये दूसरे को भी डिस्टर्ब करता है, इसको ले जाओ घर में। उसको एक चिट्ठी लिखकर दी, थॉमस इधर आओ, टीचर ने ये मम्मा को देना। अब वो 9 साल का बच्चा है, उसने चिट्ठी को उठाया, बेचारे ने हंसते हंसते उसने बड़ा खुश हुआ, पता नहीं मैडम ने मुझे कितने मार्क्स दे दिए हैं, किसी को देना, अपने माँ को देना जाकर। ले गया वो। हो सकता है ये काल्पनिक स्टोरी है, उसके बारे में आप गहराई से तो सारी बातें तो इतिहास की हम नहीं खंगाल सकते हैं। थॉमस ने अपनी माँ को वो चिट्ठी दी। उसने कहा मामा मैडम ने आज आपके लिए चिट्ठी भेजी है, पढ़ो तो क्या लिखा है। वो हंसते हंसते माँ के पास आया, मामा देखो आज मेरे लिए टीचर ने क्या दिया। तो माँ ने आंसू में, आंखों में इतने मोटे मोटे आंसू लेकर पढ़ने लगी, मेरे बच्चे तू दुनिया का सबसे अच्छा बच्चा है, तू जीनियस ऐसा मेरे बच्चे, तू मामूली नहीं है। थॉमस ने कहा मामा अगर मैं इतना ही अच्छा हूं तो रो क्यों रही हो। उसने कहा यूं ही खुशी से आंसू निकल गए। थॉमस सदी का महान साइंटिस्ट बन गया, विजेता 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 विजेता। जिन जिन पर ये जग हंसा है उन्होंने इतिहास को रचा है। हम पर कुछ लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, हालेलुया वाले